नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। बिग बॉस सीजन 15 वीकेंड का वार। सलमान भाई ने किस किस की क्लास लगाई और बिग बॉस का घर क्यों आखिरकार डेंजर जोन में जाता हुआ नजर आया, मतलब वीआईपी जोन में जाता हुआ नजर आया। अब जो वीआईपी जोन में नहीं जाएंगे वो ऑब्वियसली डेंजर जोन में जाएंगे। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं, कौन गलत रहा कौन सही। रिव्यू छोटा होगा, पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, आपको भी अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन रहता है 24 घंटे। जी हाँ, फाइनली शुरू करते हैं विशाल से, जो काफी ज्यादा अपने गेम को ओवर स्मार्ट खेल रहा था। यानी कि विशाल ने दोस्ती का भी नाजायज फायदा उठाया, एज अ कंटेंटर भी नाजायज फायदा उठाया। जिस थाली में खाना उस थाली में छेद करना, विशाल की वो गेम अभी तक कुल मिलाकर चलती हुई आई है। स्टार्टिंग के 2 वीक में तो विशाल का गेम बहुत स्ट्रांग देखने को मिला, मगर जहां विशाल गलत साबित होता हुआ नजर आया, करण ने कहा कि मैं तेरी गेम को समझ गया हूं, तो वहां पर विशाल पूरा नेगेटिव जाता हुआ नजर आया। और ये एक नेगेटिव थॉट होता है ना हमारे माइंड में चिपका हुआ, वो हमारी गेम को पूरी खराब कर देता है ना। तो वही सब हुआ विशाल के साथ में। जो एक्चुअल में मुखौटे वाले जो टास्क थे, जो एकता कपूर आइन थी, सुरभि आइन थी, और इन तीनों ने मिलकर टास्क दिया था, इसका रीजन सबसे बड़ा यही था, ये मेकर्स का ही था। हालांकि इन सब चीजों से हमें यह पता चलता है कि किसकी स्ट्रेटेजी क्या है। फिर सलमान खान ने कि कौन हीरो है कौन जीरो है बताओ, मगर जे भानुशाली के 7 ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने एग्री किया था कि जे भानुशाली जीरो है। तो इसका मतलब साबित तो ये होता है कि जे भानुशाली की जो गेम हमें पहले देखने को मिल रही थी, तो जे भानुशाली की गेम बिगड़ गई है। हालांकि जे भानुशाली काफी स्ट्रांग हैं, तो जय ने अपने खुद के लिए स्टैंड लिए हुए थे, मगर अभी जय क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज घूम रहा है। जय का मानना है कि उधर तो बन रही है जोड़ी, इधर भी जोड़ी का गेम चल रहा है, उधर अपने अलायंस बन रहा है, इधर अपने अलायंस बन रहा है। अपन क्या है भाई, अपन कहीं पर भी डिवाइड हो जाने हैं, यानी कि कहीं पर भी हम शिफ्ट हो जाएंगे और साथ में मिलकर डिवाइडिंग का गेम खेल लेंगे, इस वाले ग्रुप के अंदर भी इस वाले ग्रुप में भी। तो ये जय भानुशाली की सबसे बुरी सोच है और सबसे बेकार सोच है, जो उनको अपने खुद नेगेटिव थॉट्स के रास्ते लेकर जा रही है। बात की जाए उमर रियाज एंड सिम्बा, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी पिछले 3 दिन से। जी हां, और वो लड़ाई अभी तक जारी है। दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे से हटा हुआ है, जबकि जो दूरी रखने वाला जो गेम था कल के, भाई 6000 फीट की दूरी रखना चाहूंगा, तो ऐसे में उमर ने सिम्बा को, दोनों ने एक दूसरे की अच्छे से क्लास लगाई। मगर फिलहाल सिम्बा गलत था, ये हम नहीं, ये पूरी आवाम कह रही थी कि सिम्बा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे भले ही उमर ने उकसाया हो, मगर सिम्बा ने ऐसा डिसीजन लिया, उसको पुश किया और वो स्विमिंग पूल में गिर गया, जिसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ रहा था। जहां तक ऑडियंस कह रही थी कि भाई अब तो फैसला किया जाए, वरना सलमान खान की बैंड बजा देंगे हम। अच्छा, डिसीजन अगर ये नहीं लिया जाता तो डेफिनेटली बिग बॉस को काफ़ी बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। और ऐसे में काफ़ी सारे फैंस ने ट्रोल भी किया, सलमान खान को भी ट्रोल किया कि सलमान भैया आपने कोई क्लास क्यों नहीं लगाई, सिम्बा के अगेंस्ट क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। तो बस सलमान भाई ने क्या, ठीक है अब बारी आती है सिम्बा की, और सिम्बा बहुत बड़ी गलती कर गए थे, वो जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, सरासर गलत था। तो ऐसे में सिम्बा को जो वीआईपी जोन में जाने का टिकट है, यानी कि जो टास्क खेला जाएगा, उस वाले टास्क से बेदखल कर दिया गया है सिम्बा को, कि भाई आप वीआईपी जोन का टास्क नहीं खेल सकते। वीआईपी जोन में जो भी टास्क होंगे वो आप कोई एक भी टास्क नहीं खेलोगे, यानी कि आप वीआईपी जोन से बाहर हो। अब हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन हो सिम्बा का आगे बढ़ने का, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा, मगर अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिम्बा काफ़ी नेगेटिव वे में चला गया है और ऑलरेडी सिम्बा की गेम डाउन हो गई है। हालांकि उमर का कहना था कि मैं बिग बॉस के रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैं कुछ नहीं कहा। कर में भी बहुत कुछ सकता था, अगर बिग बॉस का घर नहीं होता तो मैं तुझे फिर बताता। मगर एक्चुअल में अब बात आती है डेली सोप के स्टार की, जिसके ऊपर काफी बड़ा मुद्दा बनाया गया जे भानुशाली को लेकर के। यार ये डबल स्टैंडर्ड, मुझे नहीं लगता कि ये सब करना चाहिए जे भानुशाली को। उमर रियाज ने अपने वे में कहा था कि भाई मैं सिम्बा को कह रहा हूँ, मैं ये नहीं है कि जितने भी डेली सोप के स्टार हैं मैं सबको निशाना बना रहा हूँ। और जे का कहना था कि ये गाली के वे में कर रहा था, बल्कि मुझे एक रत्ती भर % नहीं लगा
कि उमर रियाज ने कोई किसी गाली वे में ये कहा हो। उमर रियाज ने, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि उमर को बिल्कुल जलन थी, पूरी प्रॉपरली जलन थी उमर को कि भाई ये मुझे इस तरह से अटैक कर रहा है कि तू अपने भाई के दम पर यहाँ पर है, तू डॉक्टर साहब है, तू नकली डॉक्टर तक कह दिया यार, तू फर्जी डॉक्टर है। कौन कहता है ऐसा? अगर आप किसी के पर्सनल ग्रजेस निकालोगे तो फिर क्या होगा? बिग बॉस 13 में आपने देखा होगा ना, पर्सनल ग्रजेस निकालने के ऊपर कितने ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था। किसको? आपने बहुत अच्छे से देखा है, बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही सब रिपीटेड दोबारा से बिग बॉस सीजन 15 में किया जा रहा है। पर्सनल ग्रजेस को लेकर के बिग बॉस के घर में लड़ाइयों के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अब एक्चुअल में जो ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, जो आप गेम में हो वो हो, पर्सनल लाइफ में पास्ट में क्या हो, क्या करते हो, क्या किया है, कहाँ काम किया है, ये निकालने नहीं चाहिए। तो शुरुआत कुल मिलाकर की गई सिम्बा से, मगर उसका खात्मा, उसका जो एंड हुआ वो उमर की तरफ से हुआ। और ये बात जे भानुशाली को हजम भी नहीं हुई थी। डेली सोप का स्टार कहना इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ये सिर्फ जे भानुशाली की वजह से ही हुआ कि भाई हम भी 24-24 घंटे मेहनत करते हैं, हम भी 30-30 दिन 24 घंटे पूरे काम करते हैं, तो अपनी मेहनत के दम पे आए हैं। हालांकि बनाने वाला तो डेली सोप स्टार ही है ना आपको, तो डेफिनेटली हम यही कहेंगे कि उसके दम पर आया है भाई, चाहे भले ही आपने मेहनत की हो। हाँ, उमर रियाज को हम कहेंगे कि भाई वो आसिम के दम पर है, भाई नहीं होता तो वो भी नहीं होता शो के अंदर डेफिनेटली। तो कुल मिलाकर बात ये है, बातें इतनी होती हैं कि आप निकालते रहोगे, बातों का कभी एंड नहीं होता। इसलिए सॉल्यूशन एक वो ढूंढो पॉइंट कि जहां से सॉल्यूशन मिल सके। ऐसा नहीं है कि आप बातें निकाल रहे हो उल्टी सीधी, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हो और अपनी इमेज को डाउन कर रहे हो। इस तरह से आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी को पूरा प्रॉपरली प्रूफ करके दिखा रहे हो कि हाँ हमारी पर्सनैलिटी ऐसी ही है और हम ऐसे ही डाउन हैं। हालांकि बिग बॉस के घर में किसी भी कंटेस्टेंट को ये पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किस मुद्दे के ऊपर बात कह रहा हूँ। चलो बाय द वे बात करते हैं शमीता की। तो शमीता को पता चल गया कि मैं कहाँ गलत थी। और अगर बात करें ऑपोजिट साइड तेजस्वी की, तो तेजस्वी को भी पता चल गया मैं कहाँ गलत थी, क्योंकि दरअसल इन दोनों के बीच में ही लड़ाई हुई थी और दोनों की ही गलती थी। इधर तेजस्वी की गलती थी, जब उसको कैप्टनसी वाले टास्क के अंदर ज़्यादा बहसबाजी की जा रही थी तो शमीता शेट्टी ने सबसे पहले तेजस्वी का ही नाम लिया था। ऐसे में तेजस्वी इस बात से भड़क गई थी, वो मुद्दा बना रही थी, भाई उसकी गेम है, उसकी मर्जी, जिस चाहे मर्जी का नाम ले ले। बस शमीता ने वही सब किया, तो तेजस्वी का भड़कना वो गलत था। और ऐसे में शमीता शेट्टी ने फिर कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, यानी कि उसकी लव स्टोरी के ऊपर सवाल उठाया, जो कि वो सरासर गलत था। अच्छा, यहाँ से ही जो तेजस्वी की लव स्टोरी है, पास्ट जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, जो भी इंसिडेंट हुआ, हालांकि हमें नहीं पता, लाइव फीड में सब कुछ टेलीकास्ट किया गया है। ऐसे में करण कुंद्रा तक भी ये बात पहुंची। करण से तेजस्वी ने साफ साफ कह दिया कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, हाँ ऐसे से मेरी बात हुई थी। तो पर्सनल ग्रजेस कुछ ऐसे हैं, आज के एपिसोड में हमें सभी के रंग देखने को मिले, सभी के रंग देखने को मिले। मगर सिम्बा को जो बहुत बड़ा ये खामियाजा भुगतना पड़ा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है कह सकते हैं हम सिम्बा के लिए। बट मैं कहता हूं कि ये शो बोलने का है, आप जितना मर्जी बोलो, गाली दो। सिम्बा का कहना था कि उमर रियाज ने मुझे गाली दी है, यानी कि उसने मुझे मेरी माँ की गाली दी है। बल्कि उमर ने ऐसा नहीं किया जनाब, उमर ने ऐसा नहीं किया। सिम्बा को ऐसा लगा, उमर ने नहीं किया। हम लाइव फीड में लड़ाई देख रहे हैं कि लड़ाई का मुद्दा आखिरकार ये चल क्या रहा है, मगर एक्चुअल में उमर ने गाली नहीं दी, सिम्बा को ऐसा लगा कि उसने गाली दी है। मगर वो सीन कैसे कट किया गया था भाई, मैं मानता हूँ एडिटर को, भाई साहब ज़बरदस्त वाला काम करते हैं एडिटर। चलो बाय द वे, किसकी आज क्लास लगी, कौन कितना नेगेटिव नज़र आया, अफसाना खान, जो भी है सारी चीज़ें हमारे सामने थी। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब आगे का सीन कुछ ऐसा है कि अब होगी फिनाले की रेस। फिनाले क्या आ जाएगा अभी? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब कंटेस्टेंट छाटे जाएंगे, वही हो गया यार नॉमिनेशन वाला। जैसे नॉमिनेशन होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं पूरा फॉर्मेट कि है क्या। जैसे नॉमिनेशन होता है घर से बेघर होने के लिए, कि आप आपसी सहमति करिए और एक एक करके नॉमिनेट करिए और रीज़न बताइए क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं, किस रीज़न से कर रहे हैं, किसको आप घर से बाहर देखना चाहते हैं। सब करते हैं नॉमिनेट डेफिनेटली। तो उसको डिवाइड कर दिया गया है नॉमिनेशन एंड साथ में जो वीआईपी जोन है वहाँ उसको कन्वर्ट कर दिया गया है और साथ में वो डिवाइडिंग भी हो गया है। डिवाइडिंग मतलब
कि नॉमिनेशन भी होगी और साथ ही साथ में वीआईपी जोन भी होगा। एक तरफ नॉमिनेशन होगी घर से बेघर होने के लिए, तो दूसरी तरफ नॉमिनेशन होगी। नॉमिनेशन वो किस तरह से होगी? वो होगी टास्क के द्वारा। हालांकि वीआईपी जोन डिसाइड करने वाले खुद सब घर वाले होंगे। वो कैसे? टास्क दिया जाएगा, जो टास्क में जीतता रहेगा, जो नंबर फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, जो भी होगा वो सीधे सीधे वीआईपी जोन में जाएगा। अब हाँ, एक बात इसमें और ये भी है कि टास्क एक नहीं होगा, टास्क बहुत सारे किए जाएंगे, यानी कि 2 या 3 टास्क होंगे। तो उसके अंदर उन सारे टास्कों को जीत के आपको अपने पड़ाव पार करके, चैलेंज कह सकते हैं हम, आपको अपने सारे पड़ाव पार करके चैलेंज जीत के सीधे वीआईपी जोन के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। और अगर आप वीआईपी जोन में एंटर हो गए तो आप घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होगे ही नहीं। जो वीआईपी जोन में एंटर नहीं होगा वो नॉमिनेट होता रहेगा घर से बेघर होने के लिए। इनकी कुछ इस तरह से प्लानिंग है। बाकी जो पूरी स्क्रिप्ट है उसके लिए आप मुझे टाइम दो, सारा फॉर्मेट आपको मैं समझा दूंगा है क्या। बाय द वे, तो आज के एपिसोड में हमें इससे ज़्यादा नहीं दिखाया गया किसकी क्या असली सच्चाई है, किसका क्या असली चेहरा है। वो सारे असली चेहरों की पहचान कराने के लिए 3 गेस्ट को बुलाया गया। साथ ही साथ में सलमान भाई ने भी ये बताया कि भाई कौन ज़ीरो है कौन हीरो है, बता दो इन दोनों में से, जय या फिर करण। क्योंकि अब तक जय और करण ये दोनों ऐसे हैं जिन दोनों की गेम जो है वो नीचे फिसल रही है, धीरे धीरे करके ऊपर नहीं उठ रही है। तो इसलिए वो हीरो और ज़ीरो का टैग दिलवाया ताकि इनकी आंखें खुल सके, और इनको वो मुखौटे वाला टास्क दिलवाया ताकि जो अपनी गलतियां हैं उन सारी गलतियों को संवार सके। इसलिए ये सारे टास्क दिए जाते हैं किसकी क्या असल सच्चाई है। जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो तभी निकल के आती है हमारे सामने। अगर टास्क नहीं दिए जाएं तो गेम ऐसा बन जाए बस आप भी सोओगे और ये तो सोते ही रहेंगे 24 घंटे। तो कुल मिलाकर आज के रिव्यू में कौन सही कौन गलत हमें ये नज़र आया। विशाल की बेवकूफ़ी साफ साफ हमें नज़र आ रही है। अगर बात करें हम प्रतीक की, तो प्रतीक का गेम अभी साइड एंगल हमें नज़र आ रहा है। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं भूल गया वो ये कि नेहा भसीन बिग बॉस के घर में अभी एंटर करी है। समझ क्या रही है यार नेहा भसीन? अपने आप को क्या समझ रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक तो उसने बिग बॉस ओटीटी खेला है, हालांकि अभी उसका दूसरा दिन है, दूसरा तीसरा दिन है, इसलिए सलमान भाई ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक्शन ज़रूर लिया जाएगा अगले वीकेंड के बार पर 100%। इस बात को लिख के रख लीजिएगा आप। तो नेहा भसीन का पहला ये कहना है कि मैं बिग बॉस ओटीटी करके आई हूँ। हालांकि ये कमी से कहना है कि बिग बॉस ओटीटी किया है, वो तो अपना एक्सपीरियंस अलग ही झाड़ रही है कि भाई मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। और रही बात दूसरी कि मैं ये शो देख के आई हूँ, मुझे सब पता है क्या हो रहा है, मैंने बाहर से शो को देखा है और फिर उसके बाद से मैं आई हूँ, मुझे पता है क्या करना है, मुझे मत समझाओ। जो एक दूसरे के ऊपर सबसे पहले करण कुंद्रा टारगेट पे है ना। तो नेहा भसीन, मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, ये आपकी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है पहले उसको आप अपने माइंड से निकालिए। क्योंकि गेम क्या होती है वो देखने से ज़्यादा करने में हमें पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में हमने देखा था वो कुछ और था, मगर यहाँ जो हम गेम खेल रहे हैं वो 24 घंटे का है, चाहे भले ही आपने बिग बॉस ओटीटी किया क्यों ना किया हो। ऐसे कितने सारे कंटेस्टेंट हैं जो पुराने सीजन्स अपने कर चुके हैं और फिर दोबारा से बिग बॉस के घर में लाए गए। उन्होंने तो कभी इस बात को रियलाइज़ नहीं करवाया कि हम पुराने हैं, हमने शो देखा है, इतने मुद्दे बना रहे हो, आप दूसरों को नेगेटिव साबित कर रहे हो, आप पहले से अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आए हो। अरे वही कहते हैं ना कि जब स्टार्टिंग के डेज होते तो वहाँ पर ज़्यादा कंटेस्टेंट फुदकता है। कोई शख्स अगर घर के अंदर आता है तो ज़्यादा फुदकता है कि भाई मैं हूँ एक्सपीरियंस पर्सन, मुझे देखो मैं हूँ। अरे तो नेहा भसीन का ये मुद्दा, ये जो एक कहानी है उनकी कि मैं शो देखकर आई हूँ ना, ये अभी नेगेटिव में साबित होती हुई नजर आएगी। इस हफ्ते देख लेना, पता चल जाएगा आपको। खैर आज तो है संडे, बाकी बाय द वे आने वाले सैटरडे तक अब नेहा भसीन की गेम देखना, उसको पता चलेगा कि मैं शो देखकर आई थी या फिर मैं बिग बॉस ओटीटी कर चुकी हूँ या फिर मैं इस शो में ही आके पछता गई हूँ। वो तो पता चलेगा। अभी ज़रा स्टार्टिंग के डेज से ज़रा घुलने मिलने वाली कहानी जो है वो सामने आ रही है। बाय द वे क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे नीचे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वाले रिव्यू को करते हैं यहीं पर ही एंड। बस ये थे कुछ बातें बीती जो बतानी ज़रूरी थी, जो हो सकता है कि आपको पता हो या फिर नहीं, वो हमने अपना रिएक्शन शेयर कर दिया। कैसा लगा वो नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा और आपकी राय क्या है वो भी बता दीजिएगा नीचे कमेंट में लिख के। लाइक करके सहमति दिखाइए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब के लिए मैं इतना कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, मगर फ़िलहाल पता नहीं क्यों दिल से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप
फैमिली मेंबर हो, तो इसलिए सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जितनी सारी अपडेट्स होंगे वो लगातार आपसे शेयर की जाएंगी।